हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 62। रुद्रायन की अपने पिता से मुलाकात। सीमा बाग पर आते ही सभी शोर मानो कहीं गायब हो गए। एक ठंडी हवा, दिव्य प्रकाश और मनमोह लेने वाली फल फूलों की खुशबू। महाराज और दर्पण की पहली मुलाकात इसी बाग में हुई थी। महाराज ने अपने माता पिता के साथ एक पौधा लगाया था इस स्थान पर, जिसके फल दर्पण चुरा कर खा जाते थे। महाराज ने गुस्से में पौधे को ही मिटा दिया, अभिसार ने कहा और हंसने लगा। दर्पण से मिलने के पहले महाराज अजीब थे, क्या आप मानते हो? रुद्रायन ने कहा, इसके कोई शक नहीं, वो अभी भी वैसे ही है। बस रिवांश के सामने उनका अलग चेहरा देखने मिलता है, वरना महाराज से समझदारी की नहीं केवल गुस्से की उम्मीद की जा सकती है। अभिसार अफसोस के साथ बोला। रुद्रायन ने कहा, चलिए सौर नर्क को ढूंढना है। उनके अंदर दो शक्तियां आने का कारण क्या था? अभिसार ने सवाल किया। उनके पिता नर्क और माता स्वर्ग से थी। शुरुआती दौर से दोनों लोगों के बीच किसी को रिश्ता मान्य नहीं था। सौर नर्क की माता स्वर्ग से भागकर नर्क लोक चली गई, वहीं पर सौर नर्क का जन्म हुआ। रुद्रायन ने कहा, मुझे लगता था दोनों लोग प्रेम से इतना जलन क्यों रखते हैं? क्यों नहीं वो दो प्रेमी जोड़े को साथ रहने की अनुमति देते? रिवांश को देखकर अच्छी तरह समझ आ गया क्या कारण रहे होंगे। अभिसार ने कहा, अगर रिवांश का शरीर इंसानी ना होता तो परेशानी थोड़ी कम रहती। रुद्रायन ने कहा, उनके इंसानी शरीर को बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? अभिसार ने पूछा। रुद्रायन ने अफसोस के साथ ना में गर्दन हिला दी, इसका अब तक तो कोई उपाय नहीं। विराश का शरीर भी मैं नहीं बदल पाया। उनका जन्म ही इंसानी रूप में हुआ है, मरने के बाद ही वो बदल सकता है, परंतु अब उनके अंदर की शक्तियों के कारण वो बीच में लटक चुके हैं। अभिसार ने कहा, हम पहुंच गए। रुद्रायन ने सामने देखा, चारों तरफ खिले खूबसूरत फूलों के बीच वो खड़े थे। एक लौता स्थान जहां स्वर्ग और नर्क के लोग आकर किसी प्रकार का युद्ध आपस में नहीं करते थे। हालांकि यहाँ भी सीमा बनी हुई थी, परंतु उसे आसानी से पार कर दोनों लोग के वासी कहीं भी घूम सकते थे। रुद्रायन और अभिसार आगे बढ़े। एक घने पेड़ के नीचे एक काले वस्त्र धारण किया हुआ शख्स अकेले ही बैठा था। उसके केश लंबे और काले थे। रुद्रायन उसके पीछे खड़े होकर बोला, सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं सौर नर्क कहाँ मिलेंगे? वो शख्स पलट गया तो रुद्रायन के कदम ही लड़खड़ा गए। अभिसार ने जल्दी से उसे सहारा दिया। दोनों के बीच बस उम्र का अंतर होगा, चेहरा काफी हद तक एक दूसरे से मिलता था। पिताजी। रुद्रायन ज्यादा जोर से नहीं बोल पाया, उसकी आंखों में नरमी और नमी एक साथ आ गई। आखिरी बार जब रुद्रायन ने अपने पिता को देखा था उनके बाल सफेद थे, लेकिन ये शख्स काफी जवान था। जी, आप दोनों नर्कवासी हैं। मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, और आप सौर नर्क के बारे में नहीं जानते नर्क लोक से होकर। रुद्रायन के पिता, जिनका नाम शिवायन था, उन्होंने शक की निगाहों से दोनों को देखा। कुछ छुपाना सही नहीं रहेगा। गुरुदेव सभी बातों से जानकार थे, वो हमारी हालत जरूर समझेंगे। अभिसार ने रुद्रायन से कहा। इससे ज्यादा रुद्रायन खुद को संभाल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू गाल पर आ गए और पिताजी कहकर आगे बढ़ते हुए वो शिवायन के गले लग गया। शिवायन बिल्कुल हैरान रह गए। हवा में उठ चुके हाथों से उन्होंने रुद्रायन के कंधे पकड़े और उसे अलग किया। पिताजी, क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक है? अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र कहाँ से आएगा? रुद्रायन ने हल्की हंसी के साथ कहा, आपको पता था हम आपसे मिलने आए थे, फिर आपने हमारी परेशानी का हल परेशानी आने से पहले ही क्यों नहीं दिया? युवक, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। शिवायन ने कहा, मुझसे मेहनत करवाना आप छोड़कर जाने के बाद भी बंद नहीं कर रहे। खैर, मैं भविष्य से आया हूँ, मेरा नाम रुद्रायन है, आपका पुत्र। रुद्रायन अपना परिचय देते हुए बोला। शिवायन की आंखों में हैरानी उतर आई। अगले ही पल आसपास देखकर उन्होंने तीनों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे उनके बीच हुई बातें कहीं बाहर ना जाए। भविष्य से आने का कारण? शिवायन ने कहा, आपकी लिखी एक पुस्तक में मुझे सौर नर्क का एक जिक्र मिला। आपने उनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा, परंतु ही बहुत ही खूबसूरत कविता थी उनकी तारीफ में। रुद्रायन ने कहा, जो कविता मैंने अभी लिखी है? शिवायन को पूरा विश्वास हुआ ये उसका भविष्य से आया हुआ पुत्र हो सकता है। उसके सामान पर उसके पुत्र के अलावा और किसका अधिकार हो सकता था? सौर नर्क के बारे में क्या जानना है तुम्हें? शिवायन ने गंभीरता से उसे देखा। उनके अंदर स्वर्ग और नर्क की दोनों शक्तियां हैं ना?
मुझे पहले नहीं पता था आप इसी समय में मिल जाएंगे जब सौर नर्क हुआ करते थे। अब पता चला आखिर कैसे वो इस कार्य में सफल रह पाए। मैं एक ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहा हूँ पिताजी। मेरा पुत्र, जिसका शरीर इंसानी है, मेरी शक्तियों का अंश है और उसके पुराने जन्म की दैविक शक्तियाँ भी उसके अंदर है। मुझे बताए इस परेशानी को कैसे हल किया जाए। मैंने सोचा है उसके जीवन साथी की मदद से शैतानी शक्तियों को पहले अलग करूंगा। जब तक वो दैविक शक्तियों को काबू करता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसकी सहन शक्ति रहेगी हम शैतानी शक्तियों को उसके शरीर में वापस भी देंगे। रुद्रायन ने कहा। बहुत ही ध्यान से शिवायन ने उसकी हर एक बात सुनी। रुद्रायन के चुप होते ही शिवायन ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, परंतु एक परेशानी है। उस बच्चे का इंसानी शरीर इस समय हो या आगे जाकर उसका इंसानी शरीर दोनों शक्तियों को नहीं संभाल पाएगा। या तो उसके शरीर को पूरी तरह शैतान बना दिया जाए या देव। ये कैसे संभव है पिताजी? रुद्रायन ने कहा। क्या तुमने मेरी सभी पुस्तक ध्यान दे पढ़ी भी है? शिवायन ने हाथ बांधकर सख्ती से कहा तो रुद्रायन चिहुन उठा। कुछ ज्यादा ही मात्रा में साहित्य है, इतना सब मैं कैसे पढ़कर याद कर सकता हूँ? रुद्रायन ने कहा। शिवायन ने उसे घूरना शुरू किया, इसलिए तुम्हें समय में पीछे आना पड़ा, परंतु आपने सौर नर्क का ज्यादा जिक्र किया ही नहीं है। रुद्रायन ने कहा। शिवायन ने एक ठंडी सांस छोड़ी। स्वर्गलोक से आदेश जारी हुए हैं सौर नर्क को समाप्त करने के। दोनों लोकों में युद्ध शुरू हो चुके हैं। सौर नर्क का जिक्र कहीं पर भी ना रहे इसके लिए भी आदेश जारी हुए हैं। तो इसलिए आपने बस एक कविता में उनका जिक्र रखा। क्या आप मिले हैं सौर नर्क से? कैसे है वो? कहाँ है इस समय? अभिसार ने कहा। शिवायन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय की चुप्पी उनके बीच बनी रही। अचानक ही रुद्रायन ने कहा, क्या आप सौर नर्क को पसंद करते हैं? शिवायन चौंक गया। क्या बोल रहे हो? आप इस समय भी शैतानी लोक के गुरु हैं ना? तो फिर युद्ध स्थल पर उपस्थिति क्यों नहीं है? क्या आप सौर नर्क को छुपाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं? रुद्रायन जितना समझ पाया उस हिसाब से कहा। शिवायन का जवाब न देना और चेहरे की हिचकिचाहट सभी जवाब देकर जा रही थी। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।